ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली 2-3 बड़े बेसिक मुद्दों को बाबा ने टच किया है। पहला जो बाबा ने टच किया है कि तुम सब ड्रामा के खेल को तो जानते हो, तो तुम्हें शुक्रिया मानने की कोई बात नहीं। किसको? बाबा को कहता है। बाबा खुद के लिए कहता है कि शुक्रिया मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बोलता है हम तो ड्रामा में बंधे हुए हैं, ड्रामा अनुसार हम आते ही हैं। तो इसको हम देखेंगे क्योंकि बाबा अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें बताता है। दूसरी बात बाबा ने जो टच किया है आज कि कौन सी आदत हम बच्चों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खास करके सर्विसेबल बच्चों की, मांगने की आदत। अब मांगते दो चीज़ें हैं मांगते हैं, एक सूक्ष्म मांगते हैं, एक स्थूल मांगते हैं। सूक्ष्म में क्या मांगते हैं? कृपा मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, सुख शांति मांगेंगे। स्थूल में क्या मांगते हैं? पैसा मांगेंगे, वस्तु मांगेंगे। उसको हम गहराई से देखेंगे, है ना। और इसके लिए बाबा ने आज कहा ड्रामा, है ना। हमें तो बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समझा दिया ना। आज बाबा ने कहा कि अगर 1 घंटा भी तुम अशरीरी होकर बैठ जाओ, और बहुत बड़ा ये रिवील किया बाबा ने कि जब हम सोते हैं तो क्या होते हैं, अशरीरी होते ना, उसको भी हम गहराई से देखने वाले हैं। और बाबा की आज बहुत सारी महिमा आई है, और जो बाबा की महिमा अगर उसके पहले हम मास्टर लगा दें तो हमारी महिमा हो जाती है। तो उसको भी हम देखेंगे। कैसे धर्म पिताएं आकर के स्थापना करते हैं, उसके बारे में भी बाबा ने गहराई से बताया है। 2 गीत आज बाबा ने कहा, एक तरफ भारत की बहुत महिमा करते हैं और दूसरी तरफ बहुत ग्लानि। देखो महिमा में कौन सा गीत गाते हैं? भारत की महिमा अपरम अपार है, सोने की चिड़िया जहाँ डाल डाल पे करती थी बसेरा, से बहुत सारे गीत बने। और दूसरी में क्या महिमा गाते हैं? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो एक में महिमा, एक में ग्लानि है। और एक बात बाबा ने कहा, फिक्रात की बात है। शिव बाबा को कोई फिक्रात नहीं हो सकती, तो फिक्रात किसको होती है? ब्रह्मा बाबा को। तो उसको भी देखेंगे। और कई लोग जो बॉम्बे को बाबा ने याद किया कि रहते हैं तो सोचते हैं कि बॉम्बे स्वर्ग है। बाबा ने कहा स्वर्ग के आगे एक पत्थर है, बाकी कुछ नहीं है। और बहुत बड़ी बेसिक बात बाबा ने आज कही है कि मुरली कभी मिस नहीं करना है। मुरली मिस करेंगे तो क्या होगा? जो कुछ भगवान समझाता है वो हम सब भूल जाएंगे ना। तो ये हमें देखना, मुरलियाँ तो बहुत मिलती हैं, रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ेंगे तो बाबा कहता है तुम्हारी प्रेजेंट मार्क होगी। तो उसको भी हम देखेंगे कि मुरली हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और क्यों पढ़नी चाहिए, फ़ायदा क्या है। और हर कर्म में हमें रूहानी शक्ति का यूज करना है। यही रूहानियत की शक्ति ही परिवर्तन कर सकती है, और सत्यता की विशेषता द्वारा हम खुशी और शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। और जो परिस्थितियां आने वाले समय में आने वाली हैं, चैलेंजिंग है, हमको पता है आएंगी, तो उनसे अगर हमें मुक्त होना है तो विदेही स्थिति हमें काम आएगी, अशरीरी स्थिति काम आएगी, उसका अभ्यास चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं मांगने के ऊपर। आप देखो आज सृष्टि पर अक्सर करके लोग भिखारियों के बारे में बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो मांगते हैं उनको लोग भिखारी कह देते हैं। अब हम सब ने ये कई बार देखा हुआ है कि एक होते हैं, मैं अभी स्थूल की बात कर रहा हूँ, अभी सूक्ष्म की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वो होते हैं जो अंदर जा कर के भगवान से मांगते हैं,
और दूसरे वो होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, जो अंदर जाते हैं उनसे मांगते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? एक रॉयल रूप के हैं, एक थोड़ा सा नीचे हैं, फ़र्क मांग तो दोनों ही रहे। अब एक और डिफरेंस है कि जो अंदर वाले हैं वो भी मांगते हैं, बाहर वाले भी पैसा मांग रहे हैं, अंदर वाले भी पैसा मांग रहे हैं। वो किस तरह से मांग रहे हैं? भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान मेरा ये धंधा करा दे। फाइनल ऑब्जेक्ट तो पैसे मांगने का हुआ ना। और बाहर वाले भी पैसा मांग रहे हैं, वो छोटे छोटे मांग रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया। आप 1 दोगे तो भगवान आपको 100 देगा, ऐसे करके बोलते हैं। अब अंदर वाले एक चीज़ और मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गॉड, मेरे ऊपर आशीर्वाद कृपा बनाए रखना, मांगते हैं ना। तो आप एक तो हो गया स्थूल चीज़ें मांगने के लिए, वो मेजॉरिटी लोग मांगते हैं। एक है सूक्ष्म मांगने के लिए, तो ये खाली मंदिर वालों की बात नहीं, घर पे भी अगर हम सूक्ष्म में जाएं तो देखो क्या क्या मांगते रहते हैं। मेरे से अच्छे से बात करो, तो हम क्या मांग रहे हैं? खुशी मांग रहे हैं। शांति से मेरे से बात करो, मतलब शांति मांग रहे हैं ना। और भगवान कहता है मांगने से मरना भला। कल भी बात हुई थी ना, वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिनके मुक्ते निकलत ना है। तो हम मांगते रहते हैं। सूक्ष्म में कितना मांगते हैं? आपको मेरे से ठीक से बात करना चाहिए, आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए, आपको मेरा रिगार्ड देना चाहिए, आपको मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये भी तो सब क्या है? मांगना ही हुआ कि नहीं मांगना हुआ? मतलब हर एक व्यक्ति को हम कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है, बाबा कहता है कि भगवान आकर के तुमको पढ़ा रहा है, शिव बाबा के पढ़ा रहा है ना। तो पढ़ाई पढ़ना ना, इसमें आशीर्वाद की क्या बात है? टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ाए तो क्या आशीर्वाद करेगा? कृपा करेगा? रहम करेगा? क्या नहीं करेगा ना, वो तो पढ़ा ही रहा है। और हर एक को जो कुछ मिलता है, वो किसके अनुसार मिलता है? उसका जो पहले का पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के अनुसार मिल रहा है। उसने जो जमा किया है, ड्रामा अनुसार जिसने जो अपना बीज बोया है, वही तो काटेगा। बाबा आज कह रहा है तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने से मरना भला। बच्चों को मांगने की सख्त मना है। बाबा देखो क्या कह रहा है, मैं पूरा पढ़ता हूँ। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी मांगना नहीं चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया हुआ भी करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न मिलता है ना। राजा के घर या साहूकार के जन्म मिलता है ना, जो जैसा करता है वैसा उसको जन्म मिलता है ना। जिनको करना होगा आप ही करेंगे। बाबा देखो कैसे समझाता है, तुमको मांगना नहीं, कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा अंडरलाइन। मांगने की क्या दरकार है? भगवान कहता है हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े कहेंगे पैसा दो। अभी बाबा क्या कह रहा है, भक्ति मार्ग थोड़ी है, भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं, इसलिए हमें कभी मांगना नहीं। आज बाबा ने एक और बात कही कि चंदी चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। चंदी चीरा का मतलब समझियो ना, वो जो स्लिप छपवा करके चंदा मांगते हैं, नहीं करना चाहिए। आप वैसे तो हमने कभी बाबा के घरों में जहाँ जहाँ गए हमने कभी देखा नहीं कि वो स्लिप छपवा करके और डोनेशन लेते हो, ऐसा तो नहीं होता है। सहयोग के नाम से जरूर जिसकी जो इच्छा होती है वो देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है मांगने की, और जो मांगने की जिनकी आदत होती, अब आप हाथ फैलाओ सामने देखो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मांगना क्यों? मेरा भी इस मामले में बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। मांगना क्यों? तुम्हें भाग्य बनाना होगा, खुद ही करोगे ना। हमें क्या करना है? उनका ध्यान रखना है, उनके मन का ध्यान रखना है, उनको ज्ञान देना है, उनको योग सिखाना है।
देने वाले तो ऐसे देते हैं, मांगने की जरूरत भी नहीं है, खाली आप उनको संतुष्ट करो, लोग अपने आप देंगे। और हमने देखा है देते हुए अपने आप, थोड़ा नहीं बहुत देते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है मांगना, मांग मांग करके बाबा का नाम खराब करते हैं। मेरे को कई शिकायत मिली, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई सारी आत्माओं ने मुझे कहा कि मैं जगह का नाम भी आपको नहीं बता सकता कि यहाँ ये मांगा जाता है, यहाँ ये मांगा जाता है, यहाँ ये मांगा जाता है, ये ठीक नहीं है। और वैसे मैं तो समझता हूँ कि जो भाई बहनें समझदार हैं, अगर बाबा के घर जा रहे हैं और जा करके यूटिलाइज कर रहे हैं, देखो सब कुछ तो लगता है, खर्चा नहीं लगता है बाबा क्या, बिजली लगती है, पानी लगता है, सामान आता है, वस्तु आती है ना। इसके बाद भोग आप खाते हैं, वहाँ बैठते हैं, सब कुछ लगता है। तो जनरली हमें अपने आप, और करते भी हैं, करते होंगे नहीं, करते हैं, कर ही देना चाहिए। चंदा चीरा नहीं मानना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात। मैं आपको बताता हूँ, शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो, बट वर्थ रिपीटिंग। एक जगह की बात है कि ऐसे ही कुछ बात हुई कि कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट है बाबा के घर में, तो जैसे बहनें बता देती हैं, तो वैसे ही क्या हुआ कि हमने भी किसी को बोल दिया कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, बाबा के जो बच्चे हैं स्वेच्छा से मिलके कर देंगे। अब क्या हुआ, वो जो बहन थी, उस बहन को लगा कि एक काम करते हैं, अच्छे सेंस में किया, गुड सेंस में किया होगा, वो बैड सेंस हम तो नहीं कहेंगे। और वो गई और उन्होंने जैसे चंदा नहीं मांगते हैं, ऐसे 8-10 लोगों से मांग करके और अमाउंट पूरा कर दिया। मेरे को 2 दिन बाद बोला कि ऐसे ऐसे भैया हमने किया है। तो हमने कहा किससे किया है, तो बताया उन्होंने कि इससे 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 किया है। हमने कहा तो जो जिनको राजयोग सीख लिया, जो बाबा के बच्चे बन गए, जिनको निश्चय हो गया, उनको आपने बोला और वो कर रहे हैं, तब तो ठीक। आप अज्ञानियों से नहीं कर सकते। बोले ऐसा है क्या, हमने कहा ऐसा ही है। जिसको ज्ञान का ABC नहीं पता, उसका पैसा कैसे बाबा के घर में लग सकता है, नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, वो पुण्य का पैसा है क्या, नहीं है ना, किस तरह का कमाया गया, उनको तो ज्ञान ही नहीं है ना बाबा का। और हमने वो जो पैसा मिला था, वो बहन को बोला वापस कर दो। अब उन्होंने वापस किया, उनको अच्छा तो नहीं लगा, जिनको वापस किया उनको भी थोड़ा आड़ लगा कि ऐसा कैसे हो सकता कि कोई वापस कर दे। लेकिन उसका मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ। जिन भाई बहनों को वापस किया गया, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसी भी दुनिया में कोई संस्था होती है क्या कि जो चंदा लेके वापस कर दे। जरूर यहाँ सत्यता होगी। और उसमें से बहुत सारे लोग, आई कैन नॉट कोट द नेम, बाबा के बच्चे बन गए। तो नहीं मांगने से हमारा नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। तो ये हमें अच्छी तरह से देखना है कि हमें मांगना नहीं, स्थूल भी मांगना नहीं, सूक्ष्म भी मांगना नहीं। सुख दे दो, शांति दे दो, प्यार दे दो। प्यार का सागर के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं। दूसरी बात, बाबा कहता है शुक्रिया मानने की क्या बात है। अब आप देख एक चीज़ समझो, इस सृष्टि नाटक मंच पर ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा में 3 का पार्ट है, आत्मा का, परमात्मा का और प्रकृति का। तीनों का पार्ट फिक्स है। फिक्स है मतलब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। उस संदर्भ में बाबा आज कह रहा है कि तुमको अंदर से बाप, टीचर, गुरु के लिए शुक्रिया नहीं निकल सकता, क्योंकि तुम जानते हो एक बना बनाया खेल है, भगवान को आना ही है टाइम पर। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान का शुक्रिया ना अदा करो। अभी थोड़े दिन बाद आने वाला है, मुरली में पहले भी आ चुका है कि तुम्हें भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए। अगर भगवान नीचे नहीं आता तो तुम क्या करते, है ना। तो भगवान का शुक्रिया क्यों मानना है कि उसने आकर के मुझे ज्ञान दिया, समझ गए ना। लेकिन अंदर में ये समझ रखनी है कि ड्रामा अनुसार भगवान को आना ही है।
ये बुद्धि में रखना है। समझ गए? नहीं समझ गए? इसको उल्टा ज्ञान को नहीं लेना है। तो ये अच्छी तरह से समझना। भाई हम अपने आप तो सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन पाते, अपने आप तो नहीं जान पाते हम परम धाम के रहने वाले, अपने आप तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। अब भगवान ने आकर के बताया, इस बात का शुक्रिया, तो बार बार घड़ी घड़ी बाबा का शुक्रिया अदा करना, उस चीज के लिए नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसकी सूक्ष्मता को, गहराई को समझना है। ड्रामा के ऑक्यूपेशन को हम जानते हैं, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिलता है, हम आस्तिक बनते हैं, निधन कहते हैं ना। तो हमारे बुद्धि में ये नॉलेज टपकती रहनी चाहिए, है ना। आज बाबा ने एक प्रश्न पूछा, योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? तो अभी तो सबको पता है योग ही अच्छा है, योगी नामी ग्रामी है। बाबा ने भी कहा हुआ, योग मतलब क्या? बाबा की याद, और इस याद से ही हमारे पाप कटने वाले हैं। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। ज्ञान तो बाबा कहता बहुत सहज है, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, है ना। तो ज्ञान इजी है, लेकिन बाबा कहता है जो मैं 84 का चक्र सुनाता हूँ उसमें ज्ञान योग दोनों आ जाता है। कैसे? कैसे? अब अगर मान लो बाबा ने कहा परम धाम को याद करो, तो परम धाम को बुद्धि से अगर आपने देखा तो योग आ गया। सतयुग की बात बाबा ने की, तो सतयुग को बुद्धि से देखा तो सतयुग का सुदर्शन चक्र हो गया। तो इस तरह से समझना है ना। उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आ गई। आज एक और बात बाबा ने कहा है कि अगर आप 1 घंटा भी अशरीरी होकर बैठो तो कितना पावन बन जाएंगे। और जब हम रात में सोते तो हम अशरीरी होकर के ही सोते ना, बगैर अशरीरी हुए तो कोई सो नहीं सकता। 6 घंटे 8 घंटे जो भी सोते हो उस समय कोई विकर्म नहीं होता है, सोते समय कोई विकर्म नहीं होता है, लेकिन विकर्म नष्ट भी नहीं होते हैं। आत्मा थक जाती तो सो जाती, लेकिन पाप नष्ट नहीं होते हैं, है ना। विकर्म कब नष्ट होंगे? जब अशरीरी बन करके परमात्मा को याद करेंगे। और यही मेहनत है, यही मेहनत हम सबको करना है। किसको याद करना है? जो परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। इसकी महिमा है ना परमात्मा की। बाबा कहता है आत्मा भी सतचित आनंद स्वरूप है। हम सब एक प्रेयर करते थे पहले छोटे पे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र ही सद्गुणों से दूर हमको कीजिए। सतचित आनंद स्वरूप आत्मा भी है और परमात्मा भी। तो उस जो परमात्मा की महिमा, उसके पहले मास्टर लगा दो तो तुम मास्टर हो गए। बाबा घूम फिर के उन्हीं बातों पे आ रहा है। जैसे क्लास में टीचर आता तो सब खड़े होते हैं, है ना। तो ऐसे टीचर है। अब भगवान आता है, जब हम मधुबन जाते थे तो खड़ा नहीं होता है कोई, हाँ साइलेंस में जरूर चले जाते हैं सब। तो बाबा कहता तुम्हारी बात दुनिया से न्यारी, तुमको उठने की जरूरत नहीं हो तो भक्ति मार्ग में करते हैं। यहाँ तो भगवान आकर के नमस्ते करता है। आप याद प्यार में देखो, मुरली की हर याद प्यार में पहले कौन नमस्ते करता है? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, फिर हम रूहानी बच्चों की आती तो भगवान पहले नमस्ते करता है ना। तो कितना निरंकारी है। आज एक और बात बाबा ने कही है कि मुरलियाँ तो मिलती रहती है और रेगुलर पढ़ रही है। आज के ज़माने में अगर कोई आत्मा मुरली मिस करती है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली हम किसी को नहीं कहेंगे किसी भी दिन। क्यों? इतनी अवेलेबिलिटी है, आपके फ़ोन में अवेलेबल है, आप प्रिंट करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी, कोई कमी नहीं। इसके बाद भी अगर आपकी मुरली मिस होती है तो आप सौभाग्यशाली नहीं कहे जाएंगे। रोज पढ़ना है। बाबा ने कहा तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़ेगी। मुरली पढ़ते हैं तो प्रेजेंट है, नहीं तो प्रेजेंट नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। इसलिए अभी तो कितना अच्छा चांस है। हाँ, हम तो किसी की न मुरली छूटे तो अमृत बेला ही मुख्य मुख्य पॉइंट सार रिवाइज कर लेते हैं। फिर मुरली 6 से 6:30 30 मिनट से कम समय में तो नहीं हो सकती। आप सुन सकते हैं 6 से 6:30 बजे तक। जुड़ते हैं बहुत सारे भाई बहनें, जुड़ते हैं बहुत सारे, मन मौजी, टाइम मिल गया तो जुड़े, नहीं मिला तो नहीं जुड़े। टाइम निकालना चाहिए। 30 मिनट भी अपने लिए नहीं है क्या? तो उसके बारे में बाबा ने कहा। नहीं तो पॉइंट्स मिस हो जाएगी। मुरली मिस होगी तो मतलब पॉइंट्स मिस होगी, तो फाइनली तो हमारा नुकसान ही होगा।
एक और बात बाबा ने कही कि जब धर्म पिताएं आते हैं तो पहले अकेला आता है, जैसे इब्राहिम का एग्जाम्पल दिया, फिर उनके पीछे 2 आएंगे, 4 होंगे, धीरे धीरे धर्म की वृद्धि हो जाएगी। जब 1,00,000 1,50,000 हो जाएंगे तो बैठ करके उनके शास्त्र बनाएंगे, क्योंकि तब तक आधा टाइम बीत हो जाएगा और वो शरीर भी छोड़ सकते हैं जो धर्म स्थापक होंगे। तो ये सारी बातें बाबा ने अच्छी से समझाई। एक और बात बाबा ने कहा है कि शिव बाबा को कोई फिक्रात नहीं होती। ये बिल्कुल सच बात है। बाबा को क्या फिक्र, फिक्र किसको होती है? ब्रह्मा बाबा को, उनके मत्थे मामला है ना। तो बाबा कहता है उनको क्यों फिक्रात है? एक तो ये कि मुझे नंबर 1 पावन बनना है, फर्स्ट नंबर जाना है ना, यही गुप्त पुरुषार्थ। और बाबा कहता है इसमें चार्ट तुम्हारी मदद करेगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है चार्ट रखो, डायरी रखो, लिखो। चार्ट लिखने से बहुत सुधार आता है, ये मैं समझ सकता हूँ। ये युक्ति अच्छी है, सबको रखना चाहिए। बाबा कहता है डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। और आज तो बाबा ने इतना कह दिया, डायरी रखना माना बाप को याद करना। अब इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं रही, है ना। तो हम देखो कितना याद करते हैं। अभी भारत गांव है, पहले तो बहुत माला माल था ना। तो अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए। बाबा कह रहा है, बाबा के शुक्रिया के बजाय कि आज हम फकीर हैं और कल अमीर बनेंगे। वरदान पे आते हैं, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। देखिए इस ब्राह्मण जीवन की क्या है विशेषता? रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को और सर्व को परिवर्तन कर सकते हो, है ना। इस शक्ति से ही हम अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन युक्ति युक्त बन करके कर्म करना है, लूज नहीं होना है। रूहानी शक्ति को यूज करना है, लेकिन युक्ति युक्त। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों शक्तियों को साथ साथ हमें यूज करना है, यही मेहनत करना है। और सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलना है ना। अब व्यक्ति सारे की पॉइंट है कि जो भी परिस्थितियां आ रही, बाबा कहता हो तो आने ही वाली है, उसमें क्या करना पड़ेगा? विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। सभी बातों को छोड़ करके, ये नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे के क्वेश्चन को छोड़ करके विदेही स्थिति का हमें अभ्यास बढ़ाना है ना। आएगी परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन जो विदेही बच्चे होंगे उनकी हलचल, परिस्थिति की हलचल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। और विकर्मों से बचने के लिए शरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है ना। शरीर की स्मृति खत्म हो जाए ऐसी याद की यात्रा करना है। ज्ञान का मंथन करके आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए याद का चार्ट रखना है, डायरी रखनी है। और रूहानियत की शक्ति से खुद का और सर्व का परिवर्तन करना है। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलना है। और परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियों में अचल अडोल रहने के लिए हमें क्या करना है? विदेही स्थिति का अभ्यास करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।